बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। पैकेट के मसालों का एक ही तरह का टेस्ट और एक ही तरह की खुशबू से अगर आप भी बोर हो चुके हैं और इस बार कुछ मजेदार सा कुछ यूनिक सा ट्राई करना चाहते हैं तो आज की रेसिपी आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ बीफ शनवारी कढ़ाई की इतनी मजेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे बनाने के बाद सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप लोग इसको दोबारा पसंद नहीं करें बनाना। और ये इतनी मजेदार सी इतनी टेस्टी सी बन के तैयार होती है। अगर आपने अपने दावतों में एक बार इसको रख दिया तो आपके दावतों की दस्तरखान की शान भी बढ़ने वाली है और इसके अलावा सब आपकी तारीफें करे बगैर रह नहीं पाएंगे। तो इतनी मजेदार सी और इतनी टेस्टी सी रेसिपी कैसे बनेगी इसके लिए आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना होगा ताकि एक एक स्टेप आप लोगों को समझ आ सके और आपकी भी रेसिपी इतनी मजेदार बन के तैयार हो। तो चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार सी बीफ शनवारी कढ़ाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 पाव बीफ का गोश्त ले लिया, यानी कि 750 ग्राम। इसे बड़े बड़े पीसीस में कट करवा लिया है। इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया 3 से 4 पानी में। इसको रख देंगे साइड में, इसका काम हुआ खत्म। अब एक खूबसूरत सी डेगची ले लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे हाफ कप ऑयल। ऑयल को गर्म करेंगे और फिर 1 कप भर के शामिल कर देंगे प्याज, जो कि है मीडियम साइज की। 2 बारीक सी पेस्ट बना लिया है मैंने और इसको शामिल कर दिया। प्याज को इतना भूनेंगे कि सारा प्याज का कच्चापन भी खत्म हो जाए यहाँ पे और ये सारी प्याज की स्मेल खत्म हो जाए। अब शामिल कर देंगे ये बीफ का गोश्त और 2 टेबल स्पून भर के शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अब लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ इतनी भुनाई करेंगे गोश्त की, 1 से 2 मिनट लगेंगे हमें यहाँ पे, कि सारा गोश्त का पानी सारा ड्राई हो जाए और सारा सेपरेट हो जाए। सारी ये गोश्त की स्मेल इस टाइम पे खत्म हो जानी चाहिए। इस टाइम पे अच्छी तरीके से भुनाई करनी है हमें, मीडियम टू लो फ्लेम पे ये काम करते रहना है और 1 से 2 मिनट हमें यहाँ पे लगेंगे। अब शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के शामिल कर देंगे नमक, जो कि है हस्ब ज़रूरत। 1 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्च शामिल कर देंगे। 2 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून ही भर के शामिल कर देंगे सफ़ेद मिर्च, जो कि है व्हाइट पेपर। इसकी जगह आप लोग काली मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे कच्ची हल्दी, जो कि मैं आप लोगों को हर रेसिपी में आप लोगों को बताती हूँ। आप लोग इसका लाजमी इस्तेमाल किया करें, ये हमारे हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा है इसके। किसी दिन मैं आप लोगों के लिए इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी तो आप लोगों को पता चलेगा कि इसके फ़ायदे कितने हैं इस्तेमाल करने के। अच्छी तरीके से यहाँ पे बुनाई कर लेंगे और फिर शामिल कर देंगे आधा किलो टमाटर, जो कि मैंने बीच से कट कर लिया। टमाटरों को 2 हिस्सों में कट कर लिया और इनको इसी तरीके से रख देंगे और कवर कर देंगे 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट के बाद चेक करेंगे, कवर हटाएंगे और देखेंगे कि टमाटर कितने सॉफ्ट हुए हैं। स्किन यहाँ पे रिमूव कर देंगे टमाटरों की। स्किन यहाँ पे हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं चाहिए टमाटरों की। इस तरीके से आप लोग रखेंगे तो ईजिली ये स्किन यहाँ पे रिमूव हो जाएगी। अगर आप लोग इसको कट करके यहाँ पे करेंगे तो आप लोगों को इस काम में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पे 2 हिस्सों में कट करके रख दें टमाटरों को, बहुत ही ज़्यादा ईजी तरीके से हो जाता है। हल्का सा मिक्स करेंगे टमाटरों को और दोबारा से कवर कर देंगे ताकि और टमाटर सॉफ्ट हो जाए, ताकि हमें मैश करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो। 5 मिनट के बाद कवर हटाएंगे और दोबारा से चेक करेंगे टमाटर इस टाइम पे कितने सॉफ्ट हुए हैं। टमाटर यहाँ पे बिल्कुल गल चुके हैं और मैश भी हो गए हैं आधे टमाटर। और थोड़े से जो टमाटर अभी इस टाइम पे नजर आ रहे हैं वो हम हल्के हल्के हाथों से यहाँ पे स्पैचुला की मदद से मैश कर लेंगे और भुनाई करते रहेंगे। ऑयल सारा सेपरेट करेंगे और पानी भी इसका सारा ड्राई कर लेंगे। अब यहाँ पे सारी भुनाई हो चुकी है। अब इस टाइम पे शामिल कर देंगे 1 पाव दही, जो कि है पूरा 1 कप भर के शामिल किया है मैंने। और दही के साथ भी अच्छी तरीके से हाई फ्लेम पे यहाँ पे हमने भुनाई करनी है। सारा दही का पानी यहाँ पे ड्राई करना है, ऑयल सारा सेपरेट करना है। ये भुनाई अच्छी तरीके से यहाँ पे जब हो जाएगी तो फिर हम यहाँ पे चूल्हा इस टाइम पे बंद कर देंगे और लास्ट में शामिल कर देंगे हरी मिर्चें बारीक स्लाइस में कटी हुई, इस तरीके से फैलाते हुए डालेंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे, बारीक कटा हुआ यहाँ पे अदरक शामिल कर देंगे और होममेड गरम मसाला शामिल कर देंगे 1 टीस्पून भर के। और फ्लेम यहाँ पे ऑफ है, हल्का सा मिक्स करेंगे। अब चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो तैयार है हमारी आज की मजेदार सी बीफ शनवारी कढ़ाई। सेम यही रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मटन या फिर चिकन में भी बना सकते हैं इस रेसिपी को। तो आप लोगों ने अगर अचार गोश्त और कोरमे से कुछ हट के बनाना है तो आप लोग इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी बनी। थोड़ी सी खूबसूरती के लिए गार्निशिंग कर देंगे यहाँ पे अदरक से और लीमू से, इस तरीके से लगाएंगे ताकि खूबसूरती और प्रेजेंटेशन का भी यहाँ पे खासा ध्यान देना है, ताकि जब आपकी रेसिपी किसी के सामने प्रेजेंट की जाए तो सबसे पहले आपकी रेसिपी की प्रेजेंटेशन की तारीफ की जाए। तो लाजमी बनाइएगा। एंड में यही कहूँगी कि आप लोग इसका फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा कि कैसी बनी। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक मज़ेदार सी, आसान सी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।